मैं उम्मीद करता हूं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डीआरआई, सेबी, ये सारी एजेंसियां अडानी के घरों पर छापे मारेंगी, उनको बुला के पूछताछ करेंगी, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गौतम अडानी से। गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, TMC हो, समाजवादी पार्टी हो, RJD हो या फिर JDU, तमाम राजनीतिक पार्टियां आज अडानी के मुद्दे पर सवाल कर रही हैं। लेकिन तमाम सबूतों को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह, तो कैसे उन्होंने अडानी की एक एक पोल खोल दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आज कहाँ हैं वो CBI, ED, NCB, वो तमाम सरकारी एजेंसियां कहाँ हैं, कहाँ लापता हो गई हैं, क्यों नहीं अडानी से पूछताछ की जा रही है, या क्यों नहीं जो है सरकार से पूछताछ की जा रही है। संजय सिंह का ये कहना है कि बीजेपी जो है वो केवल इन दिनों खरीद फरोख्त में लगी हुई है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में देखने को मिला कि खरीद फरोख्त करके इन लोगों ने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। लेकिन फिलहाल मौजूदा समय के अंदर अगर हालात को देखा जाए तो वो ये जाहिर तौर पर बताता है, वो ये साफ तौर पर बताता है कि कैसे एक बदलते हुए समीकरण की वजह से सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और सीधा जनता हमारे साथ कनेक्ट है, जनता मुझे सुन रही है, देख रही है। और मैं जनता से ही जानना चाहूँगा, वो लोग इस कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ये बताएं कि क्या सरकारी एजेंसियां विपक्ष के लिए बनी है। JPC जांच का गठन, तमाम सरकारी एजेंसियों का गठन जो है वो नहीं होना चाहिए। अडानी से क्या पूछताछ नहीं होनी चाहिए? क्या मोदी सरकार से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? और संजय सिंह ने जो सबूत दिखाए हैं, ये सबूत तो ये बता रहे हैं कि विपक्ष अगर यही सबूत कोर्ट लेकर चला जाता है तो शायद अडानी को तो बड़ा झटका लगेगा, लेकिन मोदी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। संजय सिंह ने कैसे लगातार गुस्से में आकर सरकार से सवाल भी पूछे, अडानी के मुद्दे को लेकर उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर तमाम सबूत भी दिखाए और पूरी तरीके से सरकार को एक्सपोज कर दिया। देखिए रिपोर्ट। मैं उम्मीद करता हूं CBI, ED, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, DRI, सेबी, ये सारी एजेंसियां अडानी के घरों पर छापे मारेंगी, उनको बुला के पूछताछ करेंगी, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। लेकिन जैसा मैं कहता हूं, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद संरक्षण मिल रहा है तो कार्रवाई कैसे होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो जब 2015 में CBI पीछे चली गई, उसको जाहिर तौर पे मोदी जी से डांट पड़ी होगी कि क्या कर रहे हो, हमारे दोस्त की जांच कर रहे हो। उसके बाद DRI ने 2017 में जांच बंद कर दी। अब इसमें कस्टम डिपार्टमेंट आया। अब कस्टम डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि भैया DRI वालों, ये आपने क्या किया, आपने ऐसे खुले भ्रष्टाचार की जांच बंद कर दी, क्यों आपने छूट दे दी। और वो कस्टम डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कस्टम डिपार्टमेंट ने कहा कि सारे मामले सही हैं, ये सारा भ्रष्टाचार का खेल है। और उसकी सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण मुरारी जी के बेंच पर होनी है। यानी ये सारे मामले अभी भी जीवित हैं, जिंदा हैं। अगर जरा सी भी नैतिकता देश के प्रधानमंत्री में बची है, महाराष्ट्र की और राजस्थान की जनता को जो लूटा गया है, ये जो फर्जीवाड़ा किया गया है, ये खुला भ्रष्टाचार जो किया गया है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को सामने आकर जवाब भी देना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए इन फर्जी कंपनियों के खिलाफ, और विशेष रूप से अडानी के ऊपर जिसने ये घोटाले को अंजाम दिया है। अब ये कस्टम डिपार्टमेंट क्या कह रहा है?
The Custom Department has further urged that the manner in which the authority educating authority has gone on to describe the otherwise dubious contract process in glowing terms as transparent, independent, and good corporate governance practice only points at eagerness and bias on the part of educating authority to justify overvaluation, ignoring facts on the contrary. और दूसरा ये लाइन ऊपर लिखते हैं, DRI order suffers from several contradictions which indicate either total non-application of mind or recklessness in passing of the order. ये साफ तौर पे कस्टम डिपार्टमेंट DRI के बारे में लिख रहा है कि जब आप इस अडानी को बचाने के लिए, इस घोटाले में क्लीन चिट देने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया और आप अत्यंत जल्दबाजी में थे क्लीन चिट देने के, और इसलिए इनके ऊपर केस बनता है और कस्टम डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में गया है। ये पूरा का पूरा घोटाला और भ्रष्टाचार महाराष्ट्र की जनता के साथ किया गया है, राजस्थान की जनता के साथ किया गया है, खुले तौर पर भ्रष्टाचार है। आप विपक्ष के सारे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। यह आपकी जांच एजेंसियां 2014 में जांच शुरू करती हैं, अडानी के ऊपर जांच शुरू करती हैं तो गंभीर आरोप लगाती हैं, गंभीर तथ्य सामने रखती हैं, लेकिन पिछले 8-9 वर्षों में एक भी कार्रवाई इस मामले में नहीं हो पाई। इस मामले में एक भी कार्रवाई अडानी के खिलाफ, उनकी कंपनियों के खिलाफ नहीं हो पाई। तो इसलिए अब ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण मुरारी जी के बेंच पर ये सारे घोटाले का तथ्य निश्चित रूप से कस्टम विभाग रखेगा, उसके आगे कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अपने एक दोस्त को बचाने के लिए भारत माता की संपत्तियों को क्यों लूटा जा रहा है? भारत की भोली जनता को क्यों लूटा जा रहा है? महंगी बिजली इस देश के लोगों को मिल रही है। अरे इतना भ्रष्टाचार अडानी कर रहा है जितने में अकेले दिल्ली को 3 साल तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। इतना भ्रष्टाचार अडानी कर रहा है कि 3 साल तक भारत का खेल बजट उतने पैसों से चलाया जा सकता है। और आप आंख पे पट्टी बांधे और कान में रुई लगाए हुए चुपचाप बैठे हैं प्रधानमंत्री जी। आप धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं। यह अन्याय, यह भ्रष्टाचार आपको दिख नहीं रहा है? तो मेरा सवाल यह था। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। सर, ये कितने का सामान था? 2200 करोड़ का। और बिल कितने का? ये तो मैंने 3 इक्विपमेंट खाली आपके सामने पढ़े हैं। इसकी पूरी लिस्ट है, वो लिस्ट आप देख लीजिएगा। और जो DRI की तरफ से नोटिसेस गई हैं, उनको 2 नोटिसेस तो हमें मिली हैं और भी बहुत सारी जांच उनकी चल रही है। वो करीब 10,000 करोड़ रुपए का इन्होंने पूरा खेल किया है। इसमें जो तथ्य है वो करीब आपको 5-6 हज़ार करोड़ रुपए तक के मिल जाएंगे। तो इसमें एक डिस्क इंसुलेटर है जो 95 करोड़ जिसकी वास्तविक कीमत है, और उसको खरीदा गया है 575 करोड़ रुपए में। अडानी ने खरीदा विनोद अडानी से। अब आप समझिए, अडानी डायरेक्ट नहीं मंगा रहा है चीन से, अडानी मॉरिशस के जरिए मंगा रहा है, अपने भाई की फर्जी कंपनी के जरिए। इससे खुला प्रमाण और कुछ चाहिए क्या आपको? एक ऑप्टिकल फाइबर इक्विपमेंट है, वो 21 करोड़ रुपए का आता है। वास्तविक दाम उसका 21 करोड़ रुपए है। उसको खरीदा गया है 236 करोड़ रुपए में, 10 गुने से भी ज्यादा कीमत पर। और इसका खामियाजा बिजली के उपभोक्ताओं को झेलना पड़ता है। महंगी बिजली मिलती है उससे। एक है टरबाइन जनरेटर। टरबाइन जनरेटर जो मशीन है, ये जो जनरेटर है,
इसकी वास्तविक कीमत है 2700 करोड़ और इसको ओवर वैल्यूएशन करके, ओवर बिलिंग करके, बढ़े दामों पर बिल बना के अपने भाई की कंपनी से, विनोद अडानी से खरीदा गया है 5000 करोड़ रुपए में। और इसमें बहुत सारे और इंटरेस्टिंग जानकारियां आप पढ़ेंगे तो आपको हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से काम किया गया है। सामान सीधे चीन से हिंदुस्तान आ जाता है, कहीं इसमें विनोद अडानी की भूमिका नहीं है सामान के आने में, खाली बिलिंग विनोद अडानी से की जाती है। और ऐसे साक्ष्य हैं कि मान लीजिए 21 करोड़ रुपए वास्तविक दाम है ऑप्टिकल फाइबर का, हाँ ऑप्टिकल फाइबर का, तो 21 करोड़ रुपए तो चाइना की कंपनी को गया। समझिएगा ध्यान से, 21 करोड़ रुपए चाइना की कंपनी को गया। लेकिन बाकी जो 211-12 करोड़ रुपए है, 215 करोड़ रुपए है, हाँ 215 करोड़ रुपए जो बाकी बचता है वो पैसा जाता है विनोद अडानी की कंपनी में। मतलब आप समझ गए, घोटाले का पैसा विनोद अडानी की फर्जी कंपनी में जा रहा है, वास्तविक पैसा चाइना की कंपनी में सीधे जा रहा है। अगर तुमने विनोद अडानी से सामान खरीदा है तो पूरा पैसा, पूरा पेमेंट तो विनोद अडानी को होना चाहिए ना। आप बताइए मुझे, अगर सामान आपने विनोद अडानी से खरीदा है, मॉरिशस की कंपनी से और दुबई की कंपनी से, तो पूरा पेमेंट तो उसको होना चाहिए ना। लेकिन वास्तविक जो पेमेंट है, जो सही दाम का पेमेंट है, वो तो चाइना की कंपनी को हो रहा है। जो भ्रष्टाचार का पैसा है वो पैसा कहां जा रहा है? विनोद अडानी की कंपनी में, दुबई में और मॉरिशस में। दोनों कंपनियों का क्या नाम है इसके? विनोद अडानी के इलेक्ट्रोजन इंफ्रा, ये कंपनी है दुबई की, मॉरिशस में इसकी सब्सिडरी है। और ये कंपनियां, दोनों कंपनियां मॉरिशस और दुबई से काम कर रही हैं, घोटाला कर रही हैं, खुली जानकारी है, डीआरआई के पास सारे साक्ष्य हैं। 2014 में वो सख्ती भरा नोटिस जारी करती है, सारे डिटेल्स उसमें देती है। 9 साल हो गए, अब तक आपने कुछ भी नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, इतनी बड़ी जानकारी होने के बावजूद आपको। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे अडानी के मुद्दे पर सरकार फंस चुकी है। सरकार का बचाव करना जरूरी है। सरकार अडानी को इसलिए बचा रही है क्योंकि वो इस बात को जानती है कि अगर अडानी को नहीं बचाया गया तो उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो संसद में कहती हैं विपक्षी पार्टियों को कि पहले आप डेटॉल से मुंह धोकर आइए, उसके बाद अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछिएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े मंत्री, चाहे अनुराग ठाकुर का जिक्र कर लें, बात कर लें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की, या अगर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बात कर लें, वो आज अडानी के मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुप्पी तोड़ी और उनका समर्थन करते नजर आए। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या सरकार अडानी को बचाकर ले जाएगी या फिर 2024 में यही मुद्दा सरकार के गले की फांस बनेगा। और अगर अडानी मुद्दे की वजह से सरकार चुनाव हार जाती है तो क्या 2024 से पहले जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, एकजुट होता नजर आ रहा है, क्या आने वाले वक्त में यही विपक्ष जो है वो जो है मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ाता नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो सबूत इकट्ठा कर रहा है, जिन सबूतों को आज दिखा रहा है, ये तमाम ऐसे सबूत हैं जो जाहिर तौर पर बताते हैं कि आज जनता भी चीज़ों को समझ रही है और इसीलिए जनता अब धीरे धीरे बदलाव की ओर दिखाती नजर आ रही है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में सरकार जो है वो विपक्ष के, जनता के सवाल का जवाब दे पाएगी? क्या लगता है जनता को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।